नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं भर्ती से संबंधित आगे की सही, सटीक और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के एससीईआरटी पर डीजी मैम से मुलाकात की अपडेट और सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन समस्या के समाधान के लिए सेवायोजन निदेशालय में प्रार्थना पत्र जो दिया गया है उससे क्या अपडेट निकल कर सामने आ रही है और आवेदन फॉर्म भरने के लिए आप सभी के पास आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, अपने जिले का आवेदन फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक करें और कितने समय पहले आपको पता चल जाएगा आवेदन फॉर्म के लिए लिंक एक्टिवेट होने की जानकारी। तो ये सभी पॉइंट क्लियर होंगे, आप सभी लोग पेशेंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की आवेदन फॉर्म को लेकर के एससीईआरटी पर डीजी मैम से मुलाकात की क्या अपडेट है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को अवगत कराया था कि हम लखनऊ में हैं और ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के साथ साथ अन्य कुछ मुद्दों को लेकर के प्रयास किया जा रहा है और उसी क्रम में आप सभी को बता दें, आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 10,684 पदों पर जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए एससीईआरटी पर डीजी मैम से मुलाकात का प्रयास किया गया। हालांकि डीजी मैम अस्वस्थ थी, इसलिए डीजी मैम आज एससीईआरटी पर उपस्थित नहीं थी और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन एससीईआरटी पर अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर भर्ती की विज्ञप्ति, भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और उससे जो जानकारी निकलकर सामने ये आई है वो ये है कि 10,684 पदों पर जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती की विज्ञप्ति निकाली गई है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से संपादित कराया जाएगा। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट कराने संबंधी जो पत्र हैं एससीईआरटी से प्रेषित किए जा चुके हैं और जिले स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की पूरी तैयारी चल रही है। केवल एक ही पॉइंट का इशू अभी बना हुआ है और वो है सेवा योजन पोर्टल पर जिस सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराना है उसका फाइनल रूप से चयन। और जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी का अंतिम रूप से चयन हो जाएगा तो तुरंत ही सेवा योजन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। वहीं दोस्तों, जब इस मुद्दे पर बात की गई कि कुछ लोग कह रहे हैं जो ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई ये भर्ती फेक है और कोई भी भर्ती नहीं होने वाली है, तो अधिकारियों की तरफ से जो जवाब मिला उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से डीजी मैम ने ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की है और इसलिए इस भर्ती को जो फेक बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। ये भर्ती प्रक्रिया 100% कंप्लीट की जाएगी और बहुत जल्द कंप्लीट की जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के पास इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट करते हुए जो भी साथियों का अंतिम रूप से चयन होगा उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी, क्योंकि नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अकॉर्डिंग इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करना है और ये विभाग की प्राथमिकता में है। बहुत जल्द आप सभी लोगों के आवेदन के लिए लिंक सेवा योजन पोर्टल पर एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। तो ये मुलाकात की अपडेट हो गई एससीईआरटी से। वहीं आप सभी को बता दें, इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो अभ्यर्थी जो ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और इसके लिए सेवायोजन पोर्टल पर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने में समस्या आ रही है और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन करने में भी समस्या आ रही है। तो दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था कि हम लखनऊ में हैं और जैसे ही सेवायोजन निदेशालय खुलेगा हम आप सभी की समस्याओं से संबंधित एक प्रार्थना पत्र जो है सेवायोजन निदेशालय में देंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द सेवायोजन पोर्टल की समस्याओं का समाधान निकाला जाए, जिससे हम सभी बेरोजगार अभ्यर्थी जो हैं वो सेवायोजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें और उत्तर प्रदेश में आने वाली सरकारी और आउटसोर्सिंग तथा संविदा भर्तियों में आवेदन फॉर्म भर करके अपनी नौकरी को सुरक्षित कर सकें। तो दोस्तों, सेवायोजन निदेशालय में आज प्रार्थना पत्र सबमिट करने के बाद अधिकारियों की तरफ से पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया है कि आप सभी की समस्याओं को निस्तारित करते हुए जल्द से जल्द सेवा योजन पोर्टल पर जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से हमें ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती
प्रक्रिया संपादित कराने के लिए डायरेक्शन मिल चुके हैं और जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं वो बहुत जल्द सॉर्ट आउट किए जाएंगे और उसके बाद ही आप सभी लोगों की भर्ती के विज्ञापन का जो लिंक है वो सेवायोजन पोर्टल पर एक्टिवेट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोगों के लिए ये हमने प्रयास कर दिया है और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। तो अभी तक आप सभी को बता दें, जो ये लोग कह रहे थे कि ये भर्ती फेक है और कोई भी भर्ती नहीं आएगी, एससीईआरटी की तरफ से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये भर्ती प्रक्रिया फेक नहीं है, ऑफिशियल विज्ञप्ति है और ऑफिशियल रूप से अभ्यर्थियों का इसमें चयन होगा और नियुक्ति भी दी जाएगी। और इसके साथ-साथ आप सभी को बता दें, एक अपडेट और आ रही है, वो जो आज जानकारी एससीईआरटी से है कि आप सभी लोगों ने देखा है कि विज्ञप्ति में 30 सितंबर अंतिम तिथि है इस भर्ती प्रक्रिया को फाइनल करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से आवेदन फार्म आने में देरी हो रही है, तो उसके बिहाफ पर भी बात की गई। तो एससीईआरटी की तरफ से कहा गया कि जो अंतिम तिथि है आवेदन फार्म भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करने की, उसमें भी कुछ एक्सटेंशन आप सभी को देखने को मिल सकता है। यानी आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो आगे बढ़ाई जा सकती है। ऐसी जानकारी एससीईआरटी के अधिकारियों से निकलकर सामने आई है। और आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के जो प्रश्न किया गया उसका जवाब यही था कि आप सभी लोग परेशान ना हो, विभागीय कार्रवाई अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्द आवेदन के लिए ऑनलाइन लिंक जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं आप सभी की क्वेरीज को। जो आप सभी लोगों का प्रश्न रहता है कि आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं। तो इस लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको अन्य किसी भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये डॉक्यूमेंट्स आप सभी के आवेदन फॉर्म भरने के समय आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो आप सभी की काउंसलिंग के समय लगेंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जब होगा तब लगेंगे। तो देख लेते हैं भर्ती प्रक्रिया में आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, हमने खुद से एक लिस्ट बनाई है जो डॉक्यूमेंट्स इस भर्ती के लिए लगने वाले हैं। तो ईसीसी ई एजुकेटर वैकेंसी 2024 में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। पहला, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए आईडी के रूप में, या पैन कार्ड हो सकता है या पहचान पत्र भी हो सकता है, लेकिन आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ कक्षा 10 की मार्कशीट व प्रमाण पत्र होना चाहिए और अगर आपने 2010 के बाद में हाई स्कूल किया है तो आपका प्रमाण पत्र और मार्कशीट एक ही में होगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ-साथ यहाँ पर आप सभी को बता दें, कक्षा 12 की मार्कशीट और उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए जब आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हों। और यहाँ पर भी ये बात ध्यान रखना कि 2010 के बाद अगर आपने इंटर के एग्ज़ाम को पास किया है तो आपका मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक साथ होगा और इसलिए परेशान नहीं होना है। इससे पहले के जो अभ्यर्थी हैं उनके पास जो है प्रमाण पत्र और मार्कशीट अलग-अलग होती थी, उसके बाद में सब एक में अटैच आने लगा है। इसके साथ-साथ स्नातक गृह विज्ञान की मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के पास डिग्री नहीं है तो वो अपना प्रोविजनल निकलवा लें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका लगेगा। और स्नातक बोला गया है यहाँ पर, तो स्नातक का मतलब है कि आप बीए या बीएससी विद होम साइंस होना चाहिए। और इसके साथ-साथ ये बात भी ध्यान रखना कि वही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएँगे जिनके पास बीए या बीएससी में होम साइंस होना चाहिए। और इसके साथ-साथ यूआर कैंडिडेट 50% मार्क्स के साथ बीए या बीएससी उत्तीर्ण हो और रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट 45% मार्क्स के साथ जो है होम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगर आप मान लीजिए स्नातक होम साइंस के साथ नहीं है तो आप एनटीटी की मार्कशीट और प्रमाण पत्र के बिहाफ पर भी आवेदन कर सकते हैं। ये भी अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आपको बता दें, एक सीटी का कोर्स होता है नर्सरी टीचर का, उसकी भी मार्कशीट और प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं और ये आपके पास होना चाहिए। या ये भी नहीं है तो इसके स्थान पर आप डीपीएससी की मार्कशीट और प्रमाण पत्र के बिहाफ पर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर हो गई है कि इतनी जो चीज़ें हमने बताई है कि इतनी चीज़ों में से कोई एक चीज़ आपकी लगेगी, ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें लग जाएंगी। अगर आपने स्नातक बीए या बीएससी होम साइंस से किया है तो उसके बिहाफ पर आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो इसके अतिरिक्त आप एनटीटी या सीटी या डीपीएससी की डिग्री के बिहाफ पर भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और एक बात आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये एनटीटी है और सीटी है, डीपीएससी है, ये सारी जो आपके कोर्सेस हैं ये 2 वर्षीय जो होंगे वही मान्य होंगे। ये ऐसा स्पष्ट जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें लिखा हुआ है। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसे कि हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, ये सभी आवेदकों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आवेदन करने जा रहे हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, उन सभी के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये निवास प्रमाण पत्र आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर देंगे और आपका बन जाएगा। इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है जो ओबीसी, एससी या एसटी आवेदक हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को
जाति प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उनका केवल मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। और इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र केवल सामान्य वर्ग के योग्य आवेदकों के लिए, यानी सामान्य वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन सकता है, वही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर आवेदन करेंगे। और आवेदन करते समय आप सभी के पास ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास होनी चाहिए और मोबाइल नंबर आपके पास एक चलता हुआ होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जिससे आपने सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। हस्ताक्षर आपके पास होने चाहिए एक पेज पे जिसे आपको अपलोड करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र आप सभी का दोस्तों तब जरूरत लगेगा जब आप फाइनल रूप से चयनित हो जाएंगे और ज्वाइनिंग के समय आप विद्यालय में जाएंगे, तब वहां पर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। और इसके बाद अब हम बात करते हैं आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है। तो इस भर्ती में अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप बिना किसी फीस के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी जिले वाइज जब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी तब देखना ये होगा क्या जिले वाइज आवेदन शुल्क रखा जाएगा, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं रखा जाएगा इन पदों पर अप्लाई करने के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट और नोटेबल पॉइंट ये है कि सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन आप सभी का होना चाहिए। अगर आपने सेवायोजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ये सबसे मस्ट चीज है। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो हमने डिस्कस किए आप सभी के पास होने चाहिए और तभी आप आवेदन कर पाएंगे इस भर्ती प्रक्रिया में। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आप सभी को कैसे करना है अपने जिले की जो है ऑनलाइन आवेदन के स्टेटस को। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और 75 जिलों के लिए सेवायोजन पोर्टल पर अलग अलग जो है लिंक एक्टिवेट किए जाएंगे। तो प्रत्येक जनपद का फार्म स्टेटस या लिंक एक्टिवेट हुआ है ऑनलाइन आवेदन के लिए या नहीं हुआ है, इसे जानने के लिए आप सभी को सेवायोजन पोर्टल पर जाना होगा। सेवायोजन पोर्टल पर जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे इस तरीके से। तो एक होगा आउट, ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपके पास होगा आउटसोर्सिंग या संविदा वाली प्राइवेट जॉब्स वाला, उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी के पास जो जॉब्स की डिटेलिंग निकल कर सामने आएगी और उसमें आप सभी लोग देख पाएंगे और आप सब देख सकते हैं जिले वाइज वहां पर विज्ञापन जो है या आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट किए जाएंगे। और आप सभी को बता दें आवेदन फॉर्म भरने से 24 घंटा पहले जो है लिंक एक्टिवेट होने की जानकारी सेवायोजन पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगती है, जो कुछ इस तरीके से आप सभी लोगों के सामने निकल कर आएगी। तो दोस्तों जो सेवायोजन पोर्टल आप खोलेंगे आवेदन लिंक एक्टिवेट होने का स्टेटस चेक करने के लिए, तो इस तरीके की जो डिटेलिंग यहाँ पर आएगी तो सबसे पहले लिखा होगा उस सेवा प्रदाता एजेंसी का जो एजेंसी आपकी भर्ती प्रक्रिया संपादित कराएगी। और उसके बाद यहाँ पर पद का नाम लिखा होगा ईसीसी ई एजुकेटर यहाँ पर लिखा होगा। बाकी ये बेसिक शिक्षा ये सारी डिटेलिंग लिखी होगी, अंतिम तिथि आवेदन करने की लिखी होगी, रिक्तियों का विवरण पूरा लिखा होगा और इसी के बगल में एक होगा आवेदन करें जिस पर क्लिक करके आप आवेदन कर पाएंगे। और जैसे ही आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट होगा तो 24 घंटा पहले यहाँ पर इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको नीचे लिखकर आता रहेगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस पद के लिए 18 घंटे 59 मिनट के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो 24 घंटे पहले इस तरीके का टाइम काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और जैसे ही ये टाइम काउंटडाउन समाप्त होगा यहाँ पर आवेदन करे का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और उस ऑप्शन पर ही क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दें एक सबसे बड़ा प्रश्न जो विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से अलग अलग जिसके बारे में जानकारी शेयर की जा रही है कि कितने जिलों से हम कर सकते हैं आवेदन। तो आप सभी साथियों को बता दें इस बात को लेकर के अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अपने जनपद में आवेदन तो करेंगे ही 100%। बाकी जिले वाइज जो विज्ञापन जारी होगा उसमें ये स्पष्ट मेंशन होकर के आएगा कि आप एक जनपद में ही आवेदन कर सकते हैं या एक से अधिक जनपदों में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोई स्पष्ट दिशा निर्देश या नहीं जारी हुई है। जब तक स्पष्ट दिशा निर्देश और जिले वाइज विज्ञापन की विज्ञप्ति नहीं जारी होती है तब तक ऐसी बातों को केवल और केवल अपने स्तर से सभी लोग समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो सही सटीक जानकारी यहीं से आपको मिलेगी। भ्रम फैलाने वाले बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग मेरिट कटा इन सारे चीज़ों को लेकर के आप सभी को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, तो उनसे बचें, पर सावधान रहें, क्योंकि कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि आज या कल में आवेदन शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर कल आवेदन शुरू होने वाला होता तो सेवायोजन पोर्टल पर ऐसा काउंटडाउन आ जाता और इसलिए आप सभी लोग जैसे ही ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट होंगे और टाइमर का काउंटडाउन शुरू होगा आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसलिए जितने भी साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं फटाफट चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो के
के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़ जाएं, जिससे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आपको अपडेट दी जाएगी आवेदन फार्म भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की। और इसलिए ये वीडियो आप सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी जो दी गई है वो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की सही सटीक और लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।